नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉन टीवी। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ। खबर को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विकास भवन सभागार में ली आपदा प्रबंधन की बैठक। कहा, आपदा प्रभावित को पहुंचाए रिलीफ। आपदा क्षेत्रों का मुआयना करने के दिए निर्देश। लक्सर में बाणगंगा नदी के पुल पर खड़ी ट्रेन में आग लगने की सूचना से मची अफरा तफरी और भगदड़। पुल के किनारे उतरकर जान बचाते नजर आए यात्री। सीएम धामी के क्षेत्र चंपावत में जान हथेली पर रखकर स्कूल जाने को मजबूर छात्राएं। 22 साल से लदिया नदी पर नहीं बना है एक भी झूला पुल। अब क्षेत्रवासियों को सीएम धामी से है आस। हल्द्वानी के चर्चित अंकिता चौहान हत्याकांड मामले में पुलिस को मिली सफलता। पूर्व प्रेमी की हत्या की आरोपी प्रेमिका और उसके प्रेमी को पुलिस ने रुद्रपुर से किया गिरफ्तार। पूर्व प्रेमी की सांप से डसवा कर की थी हत्या। खटीमा में बाघ की खाल और हड्डियों के साथ 4 शिकारी गिरफ्तार। एसडीएफ वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो दिल्ली और वन विभाग हल्द्वानी की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में सीएम धामी का दिल्ली दौरा है। बता दें कि सीएम धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सीएम ने गृह मंत्री से यूसीसी पर गहन चर्चा की। विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष और सदस्य भी गृह मंत्री से मिले। जल्द कानून के रूप में दिखेगा यूसीसी। सीएम ने कहा, अभी कमेटी कर रही है ड्राफ्ट तैयार, करना पड़ेगा थोड़ा इंतजार। धामी के अनुसार सीएम धामी को किसी भी वक्त विशेषज्ञ समिति सौंप सकती है यूसीसी का ड्राफ्ट। खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ एहसन पंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। एहसन जी, बताइए क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? आज सीएम धामी दौरा करने वाले हैं, दिल्ली के दौरे पर हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप एहसन जी? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो लगातार संगठन के लिहाज से, सरकार के लिहाज से अपनी उत्तराखंड के परिदृश्य में फीडबैक सरकार को, केंद्र सरकार को दे रहे हैं, मंत्रालय को दे रहे हैं, संगठन को दे रहे हैं। खास बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने आज उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए जो ड्राफ्ट तैयार कर रही है कमेटी, उनके चेयरपर्सन के साथ, उनके सदस्यों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और उत्तराखंड में इसको कैसे लागू किया जाएगा, कितने लोगों से सुझाव दिए गए हैं, लोगों की सर्वधारणा क्या बनी है, इसकी पूरी एक रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री को सौंपी है और सीधे तौर पर उत्तराखंड के संदर्भ में इस कानून की क्या आवश्यकता है, इस कानून से क्या लाभ हो सकते हैं। और ये कानून जो ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है, उन्होंने इस कमेटी का निर्धारण करते समय ड्राफ्टिंग का निर्धारण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा है, किन किन लोगों से राय मशवरा लिया है और कितने सुझाव उनके पास आए हैं, ये पूरी एक रिपोर्ट के जरिए केंद्रीय मंत्री के सामने उपलब्ध कराई है और अपना एक प्रेजेंटेशन दिया है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्री उत्तराखंड के ड्राफ्ट को देखने के बाद उसको उत्तराखंड में लागू करने की अनुमति जारी कर सकते हैं। और इसके अलावा क्योंकि मुख्यमंत्री का 3 दिवसीय दौरा है, संगठन के लिहाज से भी खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दायित्व को लेकर के जो सूची का अंतिम मंथन चल रहा है उस पर अंतिम मुहर लगने हैं और अंतिम मुहर लगने के साथ ही ये भी तय होना है कि किन किन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को बकायदा संगठन में दायित्व दिया जाएगा, सरकार में जिम्मेदारी दी जाएगी, आयोगों में उनको उपाध्यक्ष अध्यक्ष के पद पर नवाजा जाएगा। इसको लेकर क्योंकि आगामी जो चुनाव, नगर निकाय के चुनाव उत्तराखंड में होने हैं, उसके बाद लोकसभा के चुनाव हैं, ऐसे में संगठन के कार्यकर्ताओं में भी ऊर्जा का संचार करना है, इसलिए दायित्वों का निर्वहन उनको कराना पड़ेगा। इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री संगठन के लिहाज से राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन के प्रदेश महामंत्री के साथ मौजूद में जो केंद्रीय महामंत्री हैं उनके सामने अपने उत्तराखंड के
परिदृश्य में संगठन की पूरी जानकारी उनके सामने रखेंगे और किस तरीके से सरकार विस्तार करना चाहती है, या यूं कहें कि भारत सरकार की योजनाओं को अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक लाभान्वित कैसे करेगी, या कैसे कर रही है, या कितने क्लियरेंस केंद्रीय स्थान पर रुके हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी क्लियरेंस मिले, जल्दी से जल्दी विकास के काम आगे बढ़ सके, उसको लेकर पूरी एक फीडबैक और पूरी एक रिपोर्ट वहां पर मुख्यमंत्री के जरिए सबमिट की जा रही है। एहसन जी, खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीएम धामी के निर्देशों पर प्रभारी मंत्री बहुगुणा ने आपदा प्रबंधन की बैठक ली और अधिकारियों को निर्देश दिए कि 24 घंटे अपना फोन खुला रखेंगे और जनप्रतिनिधि और अधिकारी समन्वय के साथ आपदा कार्य को करें। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की आपदा में सक्षम अधिकारी मौका मुआयना करें। उन्होंने जिला अधिकारी को निर्देश दिए कि आपदा कार्यों के लिए कमेटी का गठन किया जाए जो आपदा स्थल की जाँच कर तुरंत मौके पर ही समाधान कर सके। उन्होंने कहा कि संवेदनशील सड़कों को चिन्हित करते हुए उन स्थानों पर सूचना बोर्ड लगाई जाए, साथ ही नदी किनारे भी सूचना बोर्ड लगाई जाए। नदी के जलस्तर पर पैनी नजर रखी जाए और जलस्तर बढ़ने से पूर्व ही लोगों का आगाह किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है सारे प्रभारी मंत्रियों को कि वो अपने जिलों में जाके और आपदा प्रबंधन की मीटिंगें लें, क्योंकि आपको मालूम है बारिश का सीजन अब शुरू होगा और आज उसी परिप्रेक्ष्य में एक मीटिंग रखी थी और सारा आपको आज उन्होंने प्रेजेंटेशन में दिखाया है। आज बागेश्वर जिले में कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है कि जहाँ पे बहुत कहीं आपदा की स्थिति बनी हुई है या बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। फिर भी हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक जी हैं, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं, वो लगातार पब्लिक के बीच में बने हुए हैं। जहाँ पे भी रोड ब्लॉक्स हो रही हैं 16 ऐसी रोडें हमने चिन्हित करी हैं जो लैंडस्लाइड प्रोन है, जहाँ पर लगातार मलबा गिर रहा है, लेकिन उसको साफ कर दिया जा रहा है जेसीबी से। मैंने स्पष्ट रूप से आज निर्देश यही दिए हैं कि जो सफलता है वो कम ना हो। लक्सर के रायसी रेलवे स्टेशन के पास बाणगंगा नदी के पुल पर रुकी ट्रेन में आग लगने की सूचना से अफरा तफरी मच गई। वहीं जान जोखिम में डालकर यात्री ट्रेन से उतरे और पुल के किनारे से जान बचाते हुए भागते हुए नजर आए। दरअसल लखनऊ से चलकर चंडीगढ़ जाने वाली सद्भावना एक्सप्रेस जैसे ही रायसी रेलवे स्टेशन के पास पहुंची तभी किसी ने ट्रेन की चैन पुलिंग कर दी। चैन पुलिंग होते ही ट्रेन नदी के ऊपर जाम हो गई और ट्रेन के ब्रेकों में से धुआं उठने लगा। धुएं को देखकर ट्रेन में सवार यात्रियों को लगा कि ट्रेन में आग लग गई है। सूचना मिलते ही रेलवे के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और बहुमुश्किल ट्रेन के ब्रेक ठीक करने के बाद ट्रेन को चलाया गया। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ने विवेचना और परिकल्पना कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें सामयिक, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में उत्तराखंड कांग्रेस की भूमिका पर कांग्रेस के प्रबुद्ध लोग और समाज के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के साथ कांग्रेस के नेताओं ने चर्चा की। बता दें कि इस विचार गोष्ठी के आयोजन में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि इस विचार गोष्ठी के माध्यम से कांग्रेस अपनी कमियों को पहचानकर उसे दूर करेगी। साथ ही साथ देश के सामने जो अभी तक समसामयिक चुनौती है उसको कांग्रेस किस रूप में देखती है और कैसे उन चुनौतियों से आगे निकला जाए। हो रहा है जिसमें हम समसामयिक चुनौतियां जो राष्ट्रीय स्तर पर हैं, जो प्रांतीय स्तर पर हैं, और उन चुनौतियों को कांग्रेस कैसे देखती है और कांग्रेस उसके लिए क्या जवाब ढूंढे। राष्ट्रीय स्तर पर क्या जवाब हम ढूंढ रहे हैं और प्रांतीय स्तर पर हमारे क्या जवाब होने चाहिए, किस तरीके से हम लोगों तक अपनी बात को, अपने दृष्टिकोण को पहुंचा सकें और एक जो भ्रमपूर्ण दुष्प्रचार है उसका कैसे खंडन कर सकें, उन सब विषयों पर यहाँ चर्चा हो रही है। सैनी जागृति मिशन रुड़की द्वारा पिरान कलियर में अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 300 मेधावी छात्र छात्राओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट पदक पाने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाराजा शूर सैनी, महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले के चित्र के सम्मुख अतिथियों द्वारा दीप जलाकर किया गया।
ये सैनिक प्रतिभा सम्मान समारोह हमारा आज इसको 23 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और हम इस प्रोग्राम को लगातार 23 वर्षों से करते आ रहे हैं और हमारा बच्चों को एक ही उद्देश्य रहता है कि हम उनको मोटिवेट करें ताकि वे एक उच्च पद पर जाएं और हमारे समाज का नाम रोशन करें। सैनिक जागृति मिशन रुड़की पिछले 18 वर्षों से उन छात्र छात्राओं और विभिन्न क्षेत्रों में जो विशिष्ट सेवा पदक लाने वाले युवा हैं उन्हें सम्मानित करता आ रहा है। लेकिन आज इस समारोह की विशेषता ये है कि ये कार्यक्रम स्वर्गीय हमारे युवा बेटे अमित सैनी को समर्पित है, जो केदारनाथ की आपदा में मृत्यु का शिकार हो गए थे और उनके पिताजी सुंदरपाल सैनी जी इस सैनिक जागृति मिशन के अध्यक्ष हैं और उन्हें ये समर्पित आज समारोह रहा। इसमें 300-350 बच्चों को सम्मानित किया गया। महसूस हो रहा है जिस तरीके से हमने मेहनत करी थी और सैनिक समाज आजकल के बच्चों को प्रोत्साहित कर रहा है ताकि वो आगे भी जाके कुछ अच्छा लक्ष्य प्राप्त कर सके, तो उसके लिए बहुत खुशी हो रही है ताकि वो 70 से लेकर सभी बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जो अब कम रह गए हैं वो 12वीं में और आगे जाके अपना अच्छा प्रोग्रेस कर सके लाइफ में जाकर। उत्तराखंड का हल्द्वानी इन दिनों पूरे देश में चर्चित है, जिसमें एक प्रेमिका माही ने अपने प्रेमी को सांप से कटवाकर उसकी हत्या कर दी थी। सांप से कटवाकर अपने प्रेमी की हत्या करने वाली माही आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गई। पुलिस ने माही और उसके पति उसके प्रेमी दीप कांडपाल को रुद्रपुर से गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा आईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरणे और एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट ने संयुक्त रूप से किया। आईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि अंकित हत्याकांड के मुख्य आरोपी माही है, जिसने इस हत्याकांड की साजिश रची थी। बहुत ही तीव्रता और पारदर्शिता से इस केस का खुलासा हुआ है और बहुत तेजी से गिरफ्तारियां हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इतना जटिल केस जिस तरीके से क्रिमिनलों ने बहुत मास्टर माइंड का इस्तेमाल किया और उन्होंने अपनी तरफ से केस को बहुत उलझाने का प्रयास किया और उस जितनी तेजी से उन्होंने उलझाने का प्रयास किया उतनी तेजी से पुलिस ने इस केस को खोला है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काबिल तारीफ है। जैसे ही बॉडी मिली अंकित चौहान की, उसी क्षण से ही पुलिस ने अपनी पूरी तीव्रता के साथ एसओजी टीम लग के और जितनी भी टीमें उन्होंने पूरी घुमाई और बहुत ही तीव्रता से बहुत ही अच्छे तरीके से इस केस को खोला है। मैं इनके लिए बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ। एक जो सेंसेशनल हत्याकांड जो अंकित चौहान हत्याकांड या हल्द्वानी में हुआ है, इसमें जो है कई दिनों से हमारी टीम जो है लगातार जो है देश के विभिन्न जगहों पर जो है दबिशें दे रही थी और करीब 6 टीमें हमारी जो है इसमें लगी हुई थी। इसमें जो है अभी आज जो मेन इसमें मास्टरमाइंड है माही उर्फ डॉली और जो है उसका साथी जो है दीप कांडपाल, इसको आज पुलिस ने जो है रुद्रपुर में से अरेस्ट किया हुआ है। और जो है इसमें जो कहानी अभी तक निकल के आई है, जो हत्या की वजह है वो जो माही उर्फ डॉली है, इसने जो है दीप कांडपाल के साथ योजना बनाई कि अंकित जो है इसके कामों में जो है जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी दे रहा था और जो है वो उस पर ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए थे, बाहर आना जाना उसका मुश्किल हो रहा था। इस वजह से जो है दीप कांडपाल ने जो है माही के साथ मिलकर जो है उसकी हत्या का जो है वो षड्यंत्र रचा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल लेते छोटा सा ब्रेक।
खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। चंपावत जिले के दुरुस्त नोला पानी क्षेत्र की छात्राएं स्कूल जाने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर रोज उफनती लधिया नदी को पार कर GIC तलियाबाज पहुंचती हैं। नदी में झूला पुल न होने के कारण इन छात्राओं को रोज अपनी जान जोखिम में डालकर कॉलेज जाना पड़ता है। इस दौरान उनके साथ कहीं भी जानलेवा हादसा हो सकता है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि 22 साल में प्रदेश में कई सरकारें आई और कई विधायक आए और गए, पर इसकी समस्या का कोई समाधान किसी ने नहीं किया। बरसात के मौसम में उनके बच्चों को जान हथेली पर रखकर स्कूल जाना पड़ता है। नदी के ज्यादा बढ़ने पर वो स्कूल तक नहीं जा पाते हैं। प्रशासन से कई बार इस स्थान पर झूला पुल बनाने की मांग की गई है, पर किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। ग्रामीणों ने कहा कि हमारे क्षेत्र के विधायक खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले हैं। उन्हें पूरी आशा है कि मुख्यमंत्री छात्र छात्राओं की समस्या का संज्ञान लेंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे। खटीमा में STF वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो दिल्ली और तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी की संयुक्त टीम ने 4 शिकारियों के टाइगर की खाल और हड्डियों के साथ गिरफ्तार किया है। शिकारियों के पास से एक खाल और 15 किलो हड्डियां बरामद की गई हैं। अधिकारियों के मुताबिक पिछले कई दिनों से कुमाऊं क्षेत्र के जंगलों से वन्यजीवों के अवैध शिकार और व्यवसाय की सूचना मिल रही थी। जो उत्तराखंड है और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है उनके साथ जो है एक संयुक्त जो है एक अभियान चलाया गया और इसमें टोल प्लाजा के पास जो है 4 लोगों को धर लिया। ये बोलेरो वाहन में थे 4 लोग और ये धारचूला के हैं और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जो है मतलब जो मौके पर से जो है इनके पास एक बाघ की खाल वो जो है बरामद हुई है और लगभग अराउंड 10 किलो 400 ग्राम जो है बाघ की हड्डियाँ वो बरामद हुई है। मसूरी के हैम्पटन कोर्ट स्कूल के पास अज्ञात व्यक्ति द्वारा सड़क किनारे खड़ी 2 गाड़ियों के पत्थर के शीशे तोड़कर कार में रखे कागजात और सामान को चोरी कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई। स्थानीय के मुताबिक क्षेत्र में गाड़ियों के शीशे तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है और एक बार फिर उनके घर से नीचे खड़ी कार को अज्ञात लोगों द्वारा शीशा तोड़कर कार के अंदर रखे सामान पर हाथ साफ कर लिया और कार को भी नुकसान पहुंचाया। साथ ही थोड़ी दूर पर खड़ी एक पर्यटक की और एक स्थानीय व्यक्ति की कार को भी अज्ञात लोग द्वारा निशाना बनाया गया। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और पुलिस से क्षेत्र में CCTV कैमरे लगाए जाने की भी मांग की है। गाड़ी लिंटर के अंदर पार्किंग के अंदर थी गाड़ी, वहां से ईंट से तोड़ के हमारी गाड़ी का सब नुकसान कर दिया। सारा गाड़ी में मोदी केयर का बहुत 5-6 हज़ार रुपए का सामान था हमारा, सब वो सामान उठा के ले गए। कुछ साइड का सामान था वो भी उठा के ले गए सारे। तो ऐसे में यहाँ पर CCTV कैमरे भी नहीं है तो उसको लेकर हाँ वो ये लगाने जरूरत है। शासन ने कई बार हमारे वार्ड मेंबर ने भी कई बार बोला है
कि सब जगह वो लगे हैं रोडों पे, वहाँ वो कैमरे लगे हैं, लेकिन कभी किसी का ध्यान नहीं किया इस पर। गाड़ी हमने यहाँ पे होटल में रूम लिया था, तो रूम वाले भैया ने बोला कि हमारी गाड़ी साइड में हम खड़ी करवा देंगे आपकी पार्किंग में। इनने हमारी गाड़ी पार्किंग में लगवाई, उसके बाद रात में कोई इसमें कांच मांच फोड़ गया, इसके नुकसान कर गया। क्या क्या चोरी करा आपका? इसका पेन ड्राइव वगैरह, कागज वगैरह, ये सब चीजें लेके चले गए। कुछ कैश वैश भी था गाड़ी में? नहीं, कैश कुछ नहीं था उसमें, बाकी कागज वागज सब ले गए? कागज वगैरह सब ले गए इसलिए। पिथौरागढ़ जिले में लगातार बारिश के बाद गणाई गंगोली के सिमलता गांव के लोग पेयजल के लिए परेशान हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि गड़िया खनन करने वाले ठेकेदार ने मलबा पेयजल स्रोतों के ऊपर डाल दिया है, जिससे पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई है। ग्रामीणों ने डीएम को पोस्ट ऑफिस द्वारा ज्ञापन भेजा है। ग्रामीणों के खड़िया खनन करने वाले ठेकेदार पर पेयजल स्रोत के ऊपर मलबा डालने के आरोप लगाते हुए शीघ्र पेयजल स्रोतों को साफ नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अपने कुछ साथियों के साथ एक ऐसे पेयजल स्रोत पर आया हूँ जिस पेयजल पर 2-250 परिवारें निर्भर हैं, आश्रित हैं। और दुर्भाग्य देखिए हमारा, लोग मानसून का इंतजार करते हैं, कब मानसून आएगा हमारी प्यास बुझेगी, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम लोग मानसून के दौरान, वर्षा के दौरान इतनी वर्षा होने के बावजूद भी पानी से, पेयजल से महरूम है। आप देखिए पूरा इलाका, ये जो खड़िया खनन के द्वारा यहाँ पर दिक्कत की गई है पेयजल लाइन पर, और आप देख सकते हैं यहाँ से जो पानी जाता है, हम लोग लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर फिर सिमलता, घोड़ाशिला, गुना की तरह तपोवन के लिए पानी जाता है, जिसको पूरी तरह से जो डिस्टर्ब हो चुका है। नमस्कार, ये वही गदेरा है जिस जगह से पानी पाइपलाइनों द्वारा गांव तक पहुंचता है, लेकिन दुर्भाग्य देखो कुछ खड़िया खनन वालों ने इस गदेरे को पूरा खड़िया के मलबे से भर दिया है, जिससे गांव वाले बहुत परेशानी से जूझ रहे हैं। मैं शासन प्रशासन से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए, ताकि लोगों की परेशानियां दूर हो सकें और गांव वालों को पीने योग्य पानी मिल सके। जनपद हरिद्वार में आई बाढ़ आपदा से लोगों को भारी नुकसान हुआ है। आपदाग्रस्त क्षेत्र में अधिकतर किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। जनपद हरिद्वार क्षेत्र कृषि बहुमूल्य क्षेत्र है। बाढ़ के चलते किसानों की फसलों का निरीक्षण करने के लिए उत्तराखंड सरकार के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मंगलोर क्षेत्र के आपदाग्रस्त कई गाँव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आपदा से पीड़ित लोगों को आश्वासन दिया और कि धामी सरकार उनके साथ है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं। किसानों की समस्या जानने के लिए बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लिया जा रहा है, जिससे किसानों की हर संभव मदद की जाए। उन्होंने बताया कि हमने किसानों के 3 महीने के बिजली के बिल माफ कर दिए हैं। पचास साल के बाद ऐसी भीषण त्रासदी यहाँ पर आई है, तो लोगों के खेत पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। कई बस्तियों में जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पानी भर गया है। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के 3 महीने के बिजली के बिल माफ़ कर दिए। जो किसानों का ऋण है उसको भी जमा करने 3 महीने के रोकने के लिए कह दिया है। परसों मैं अपने सेक्रेटरी को यहाँ पर भेज रहा हूँ, यहाँ पर बैठ के फिर सर्वे किया जाएगा। जो क्षेत्र उससे छूट गए हैं, जो सर्वे आएंगे उनकी मदद की जाएगी। और यहाँ लोगों ने मांग की है जो कृषि ऋण है उसके ब्याज को माफ़ किया जाए। मुख्यमंत्री जी से बात करके उसके करने का प्रयास किया जाएगा। सावन का दूसरा सोमवार में भी सभी शिवालयों में भक्तों का लंबा तांता देखने को मिला है। सुबह 4 बजे से ही सारे शिवालयों में भगवान महादेव की भक्त भगवान महादेव को जल अभिषेक के साथ बेलपत्र चढ़ाते हुए भारी संख्या में देखे गए। जोशीमठ में स्थित भगवान ज्योतिश्वर महादेव की तो यहाँ तो हजारों शिव भक्तों ने भगवान महादेव को प्रसन्न किया। वहीं बात करें भगवान भद्रेश्वर महादेव की तो यहाँ भी सैकड़ों की तादाद में शिव भक्त पहुंचे और भगवान महादेव को जल अभिषेक के साथ भगवान महादेव को प्रसन्न किया। उत्तराखंड में आगामी 4 दिन भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। सावन का दूसरा सोमवार है और आज के दिन भी भगवान ज्योतिश्वर महादेव से लेकर के भद्रेश्वर महादेव में हजारों
शिव भक्तों ने भगवान महादेव को जल अभिषेक किया। वहीं बात करें भगवान भद्रेश्वर महादेव की, तो भद्रेश्वर महादेव के मंदिर में सुबह 4 बजे से ही सभी भक्तों के लिए कपाट खोल दिए गए थे और अभी भी आप पीछे मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर शिव भक्तों की किस तरह से यहाँ पर भीड़ देखी जा सकती है। ये देख सकते हैं सामने का जो नज़ारा है वो जन टीवी के माध्यम से हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये सामने भद्रेश्वर महादेव जी का प्राचीन मंदिर विद्यमान है और कहा जाता है कि यहाँ पर एक बार दर्शन प्राप्त करने से उसके परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं बात करें ज्योतिश्वर महादेव की, तो ज्योतिश्वर महादेव में भी आज के दिन हजारों लोगों ने भगवान महादेव जी को जलाभिषेक किया। कैमरामैन साथी रूपेश चौहान के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ। प्रदेश भर में आज से अगले 4 दिन तक भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने 27 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार प्रदेश भर के सभी जिलों के अधिकतर इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन होने से राजमार्ग और संपर्क मार्ग बंद हो सकते हैं। प्रदेश में रविवार को हुई भारी बारिश से 3 नेशनल हाईवे समेत 275 सड़कें बंद हुई। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज़।